आभूषणों में जड़े जाने से पहले रत्नों को कई चरणों से गुजरना पड़ता है ताकि इनकी कटाई और पॉलिश परिपक्व तरीके से पूरी की जा सके। पेश हैं अब तक के 10 सबसे बड़े और महंगे रत्न। तो शुरू करते हैं। नंबर 10, उरुग्वे की महारानी। इसकी ऊंचाई है 3.27 मीटर या 11 फीट और वजन है 2200 किलोग्राम या 4800 पाउंड, जो कि 35 वयस्क मनुष्यों के बराबर है। नाम है उरुग्वे की महारानी, जो दुनिया की सबसे बड़ी नीलम जियोट है। यह ऑस्ट्रेलिया के एथर्टन में क्रिस्टल केव संग्रहालय में खड़ी हुई है। अब आप पूछेंगे कि जियोट क्या है? जवाब बड़ा आसान है। ये एक भूवैज्ञानिक गठन है जो तलछटी और ज्वालामुखी चट्टानों के भीतर विकसित होता है। ये खोखले होते हैं जो अपने अंदर क्रिस्टल को विकसित होने के लिए पर्याप्त स्थान देते हैं। उदाहरण के लिए ये एक विशालकाय जियोट की तस्वीर है जिसमें कई ओपनिंग्स हैं, जिसमें हजारों एमेथिस्ट क्रिस्टल दिखते हैं। ये रेडिट पर पोस्ट किया गया। रेडिट उपयोगकर्ता ग्रोविट ने इसकी कीमत ईबे लिस्टिंग के आधार पर लगभग $70,000 होने का अनुमान लगाया। इसके अनुसार हर आधे वर्ग मीटर के एमेथिस्ट जियोट की कीमत $1500 है। हालांकि इसकी कीमत इससे कई ज्यादा होगी क्योंकि ये एक पूर्ण पत्थर है। लेकिन उरुग्वे की महारानी की कीमत क्या होगी? तो 2007 में जिम क्वालिटी के हजारों एमेथिस्ट क्रिस्टल से भरे इस जियोट को उपरोक्त क्रिस्टल गुफा संग्रहालय के संस्थापकों रेने और नेल के बोइसवेन द्वारा $75,000 में खरीदा गया था। हालांकि उरुग्वे की महारानी वर्तमान में बिक्री के लिए उपलब्ध नहीं है, फिर भी लोग $1,90,000 तक इसको खरीदने का प्रस्ताव भेज चुके हैं। नंबर 9, सनराइज रूबी। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, हीरे के बाद आपको सबसे ज्यादा महंगा रत्न कौन सा लगता है? ज्यादातर लोग मणिक यानी कि रूबी बोलेंगे और सनराइज रूबी उन सभी में सबसे ज्यादा सुंदर है। दुनिया का सबसे महंगा मणिक होने के नाते ये कितने का होगा? मई 2015 में 25.59 कैरेट की सनराइज रूबी स्विट्जरलैंड के जिनेवा में सोथबी की नीलामी में $30.42 मिलियन में बेची गई, जो कि $11.8 मिलियन की शुरुआत बोली से लगभग 3 गुना अधिक थी। यदि आपको 1 कैरेट का मतलब नहीं पता तो लगभग 0.2 ग्राम के वजन का रत्न। हालांकि सनराइज रूबी आज तक का सबसे कीमती माणिक है। ये अपनी तरह का सबसे बड़ा नहीं है। यह खिताब जाता है लिबर्टी बेल रूबी को। ये रत्न दुनिया में सबसे बड़ा खनन किया हुआ माणिक है, लेकिन लिबर्टी बेल रूबी के नाम से प्रसिद्ध ये 1976 में हो गया था, जब अल्फोंसो दे विवानको नाम के एक मूर्तिकार के काजेनियन ब्रदर्स नामक एक आभूषण कंपनी के लिए इस रत्न पर काम किया गया। रूबी को यूनाइटेड स्टेट्स बाइसेंटेनियल के लिए जाने माने लिबर्टी बेल के रूप में तराशा जाना था, और जबकि माणिक का वजन पहले ही 1.8 किलोग्राम या 4 पाउंड था, जो कि 8500 कैरेट है। इसमें 50 हीरे जड़कर इसे और ज्यादा शानदार बनाया गया। तब से लिबर्टी बेल रूबी का मूल्य $2 मिलियन हो गया। सनराइज रूबी की तरह ये पारदर्शी तो नहीं है, इसीलिए इसका मूल्य भी कम है। हालांकि पारदर्शिता से भी बड़ी एक समस्या है और वो इसमें कोई नहीं ढूंढ पाया, क्योंकि नवंबर 2011 में डेलावारे में एक गहने की दुकान से चोरी हो गया था। दोषियों को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन अधिकारियों को भरोसा नहीं है कि वे जल्द ही माणिक को खोज लेंगे। शायद अब तक इसे काटकर बेच दिया गया होगा। नंबर 8, ओपनहाइमर नीला हीरा। रंगीन हीरे सभी को चाहिए, सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि ये दुर्लभ और कठोर होते हैं, बल्कि इसलिए भी कि ये बेहद शानदार भी होते हैं। आखिर अपने प्रिय रंग का हीरा किसे नहीं चाहिए? और जहाँ तक नीले हीरे का सवाल है तो ओपनहाइमर ब्लू इन सब का राजा है। इसका नाम इसके पूर्व मालिक फिलिप ओपनहाइमर के नाम पर रखा गया। ये नीला हीरा 14.62 कैरेट का है, जो कि 90% पाए जाने वाले सभी नीले हीरों से काफी बड़ा है, क्योंकि बाकी सभी अधिकतम 1 कैरेट के होते हैं। यहाँ तक कि इसे फैंसी विविड की उच्चतम कलर रेटिंग मिली है, जो कि सबसे दुर्लभ और शानदार रंगीन हीरों को दी जाती है। ओपनहाइमर ब्लू का वजन 3 ग्राम है और ये नीलामी में रखा जाने वाला अब तक का सबसे बड़ा नीला हीरा है। मई 2016 में जिनेवा में क्रिस्टी नीलामी घर में इसे $57.5 मिलियन में बेचा गया था, जो कि प्रति कैरेट $3.93 मिलियन के हिसाब से हुआ। इस बिक्री से ये प्रति कैरेट मूल्य का सबसे महंगा रत्न बन चुका है और ये अल्प समय के लिए बेचा जाने वाला सबसे महंगा हीरा भी था। नंबर 7, पिंक स्टार हीरा। ओपनहाइमर नीला हीरा नीलामी में सबसे ऊंचे दाम पर बेचे जाने का जश्न केवल 1 साल तक ही मना पाया। अप्रैल 2017 के आते ही पिंक स्टार हीरे ने हांगकांग के सोथबी में $71.2 मिलियन में बिककर ये खिताब हासिल कर लिया। इस रंगीन हीरे का वजन 11.92 ग्राम यानी आधा आउंस था। इसमें 59.60 कैरेट थे, यानी हर कैरेट की कीमत $1.2 मिलियन थी। हालांकि ये बहुत पहले ही नवंबर 2013 में इससे भी ज्यादा दाम, जो कि $83 मिलियन है, उसमें बिक चुका था। लेकिन इसाक वोल्फ नामक इसके खरीदार ने पूरा पेमेंट नहीं किया, इसलिए पिंक स्टार को वापस इन्वेंट्री में भेज दिया गया। मोटे तौर पर पिंक स्टार हीरा ज्वलंत पिंक रेटिंग वाला सबसे बड़ा हीरा है, मतलब इसके पास सबसे ऊंची संभावित कलर रेटिंग है, बिल्कुल ओपनहाइमर नीले हीरे की तरह। लेकिन क्योंकि अब ये हांगकांग के आभूषण विक्रेता चाओ ताई फूक के पास है, हमें इसे इसके नए नाम CTS पिंक से ही संबोधित करना होगा। नंबर 6, दी पर्ल।
सबसे पहले मैं आपको एक बात साफ कर दूं कि पर्ल असल में मोती नहीं है। वास्तव में ये क्लोराइड मिनरल से बना एक विशालकाय पत्थर है। और ये इतना आकर्षक क्यों है? अपने विशाल आकार के अलावा इसमें अंधेरे में हरी रोशनी फेंकने का गुण होता है। तो जरा सोचिए, यदि आपकी प्रॉपर्टी में एक विशालकाय पत्थर है जो अंधेरे में चमकता है, जिसकी ऊंचाई 1.5 मीटर है और वजन 5443 किलोग्राम यानी कि 1200 पाउंड, जो वयस्क मनुष्यों के बराबर है, फिर भी आपको पैसा तो लगेगा, लगभग $110 मिलियन। आखिरकार मंगोलिया में पाए गए इस भीमकाय पत्थर को काटने और चमकाने में 3 साल लग गए, तब जाकर ये मोती के आकार का विशाल नगीना बन पाया है। आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार ये बड़ी सी हरी गेंद कौन रखना चाहेगा? तो एक बात जान लीजिए कि चीन को इस प्रकार के हरे रंग के नगीने हीरों से भी ज्यादा पसंद हैं। साथ ही बौद्ध धर्म में चमकने वाले पत्थरों को चिंतामणि कहा जाता है। ये रत्न भक्तों को बुद्ध का ज्ञान प्राप्त करने में मदद करते हैं। नंबर 5, म्यांमार का विशाल जेड पत्थर। हम बात कर रहे थे कि कैसे चीनियों को हरा रंग बहुत पसंद है, तो जरा इस विशाल जेड पत्थर को देखिए। आपको बता दें कि ये ट्रांसलुसेंट और दुर्लभ शाही हरे रंग का जेड चीन में प्रति ग्राम के हिसाब से हीरे से भी महंगा है। इसीलिए जब 2016 में अक्टूबर में म्यांमार के कचिन की एक सुदूर खदान से ये विशाल जेड पत्थर निकाला जा रहा था, तो दुनिया आंखें गड़ाकर देख रही थी। बीबीसी के अनुसार 4.3 मीटर ऊंचे इस जेड पत्थर की कीमत लगभग $170 मिलियन है। ये जेड पत्थर कितना विशाल होगा? ये 4.3 मीटर ऊंचा, 5.8 मीटर लंबा और 1,75,000 किलो वजनी है, जो हुआ 3,80,000 पाउंड। ये 32 बड़े एशियाई हाथियों की जितना वजनी होता है। ऐसी साइज के पत्थर से तो आसानी से हजारों आभूषण और कलाकृतियां तैयार हो सकती हैं। इसलिए इस विशाल जेड पत्थर की खोज होते ही इसे चीन ने मंगवा लिया। ये बड़ा पत्थर अभी तो इतना प्रभावशाली नहीं दिखता, लेकिन बड़े पैमाने पर इसकी कटाई और घिसाई होने के बाद ये एक उच्च क्वालिटी के शानदार हरे रत्न के रूप में निखर जाएगा। नंबर 4, आदम का सितारा नीलम। इस सूची में ओपनहाइमर अकेला ही दुर्लभ नीला रत्न नहीं है। अंडाकार आदम का सितारा दुनिया का सबसे बड़ा नीलम है, जिसका वजन 1404.49 कैरेट यानी 280.898 ग्राम है, जो कि 0.6 पाउंड होता है। हालांकि इसकी नीली चमक को पिंक स्टार और ओपनहाइमर नीले रंग की तरह कोई कलर रेटिंग नहीं मिली है, लेकिन ये फिर भी दोनों से अधिक महंगा है। ये अगस्त 2015 में श्रीलंका की तथाकथित रत्नों की नगरी रत्नापुरा में पाया गया था। आदम के सितारे की कम से कम कीमत $100 मिलियन आंकी गई है, लेकिन इसके गुमनाम मालिक के अनुसार ये $300 मिलियन का है। किस्मत से इसे भविष्य में सार्वजनिक प्रदर्शनी पर रखे जाने की पूरी संभावना है। इसके मालिक के अनुसार आदम का सितारा आभूषण बनाने का रत्न नहीं है, बल्कि प्रदर्शनी के लिए उपयुक्त है। इसलिए वे एक संग्रहालय या जेम कलेक्टर खोजने की सोच रहे हैं। नंबर 3, बाहिया पन्ना। लगता है हर जगह हरा रंग ही छाया हुआ है, क्योंकि अगला रत्न है बाहिया पन्ना। हालांकि आकार के मामले में सबसे बड़े रत्नों में चौथे स्थान पर आता है, लेकिन सिर्फ पन्नों की बात करें तो ये अब तक के खोजे गए सबसे बड़े पन्नों में से एक है। ब्राजील के बाहिया में पाए गए इस पन्ने का वजन 341.101 किलोग्राम है, जो कि 750 पाउंड या 1.7 मिलियन कैरेट है। आपने गलत नहीं सुना यदि मैं कहूँ कि बाहिया एमराल्ड में 1.7 मिलियन कैरेट है। बाहिया एमराल्ड का मूल्य $250 मिलियन से लेकर $925 मिलियन के स्तर तक पहुंच जाता है, लेकिन इसका सही मूल्य अज्ञात बना हुआ है। लेकिन पिछले कुछ समय से इसका मूल्य $400 मिलियन था। हैरत करने वाली बात तो यह है कि बाहिया एमराल्ड जैसे दुर्लभ रत्न को एक बार ईबे पर 75 मिलियन पर बेचने के लिए रख दिया गया था। इसके अलावा इस रत्न का अतीत भी बड़ा नाटकीय है। न्यू ओरलियंस में 2005 में तूफान कटरीना के दौरान ये लगभग बह चुका था। फिर 2008 में दक्षिणी कैलिफोर्निया के दक्षिण एल मोंटे में एक तिजोरी से इसको चुरा लिया गया। आखिर में $400 मिलियन के इस पन्ने की मालकियत के लिए एक कानूनी जंग छिड़ गई। 2015 तक की स्थिति के अनुसार FH होल्डिंग्स के पास इसके एकमात्र स्वामी होने का अधिकार है। नंबर 2, गिनीज एमराल्ड। हालांकि इस पन्ने में 1.7 मिलियन कैरेट नहीं है, लेकिन इसके 1759 कैरेट की इसकी कीमत $500 मिलियन तक पहुंचने के लिए काफी है। मतलब एक 351 ग्राम के कच्चे पत्थर का मूल्य $500 मिलियन है। कोलंबिया के कोरक्यूज माइन में खोजा गया गिनीज एमराल्ड अब फुरा जेम्स के पास है और बैंक ऑफ द रिपब्लिक ऑफ कोलंबिया में प्रदर्शन के लिए रखा हुआ है। इसका नाम कैसे पड़ा? कुछ का कहना है कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का ध्यान इस पर गया। उन्होंने गिनीज एमराल्ड को दुनिया के सबसे बड़े जेम क्वालिटी के पन्ने के रूप में तब तक सम्मानित किया जब तक इससे भी बड़े कुछ अन्य क्रिस्टल पन्नों की खोज नहीं हुई। अब इससे पहले कि मैं दुनिया के सबसे महंगे रत्न की बात करूं, मुझे कुछ महत्वपूर्ण पत्थरों का जिक्र करना चाहिए। सबसे पहले अरकानसास में क्वार्ट्ज के इस विशाल का टुकड़े को देखें। ये फोटो रेडिट पर वायरल हुआ और इसे क्वार्ट्ज का $4 मिलियन का हिस्सा बताया गया, लेकिन इसका वास्तविक मूल्य $3.5 मिलियन से थोड़ा कम है। जो मुस्कुराता हुआ आदमी आप देख रहे हैं वो कोई आगंतुक नहीं है, वो वास्तव में उस टीम का हिस्सा है जिसने पूरे 4 दिन इस 2.43 मीटर लंबी और 907 किलोग्राम वजनी क्वार्ट्ज को खोद निकालने में बिताए। यहाँ उल्लेख करने लायक दूसरा रत्न है गोल्डन जुबली, जो कि एक काला ओपल पत्थर है जिसकी कीमत लगभग 6.8 मिलियन है और ये अब तक का मिला सबसे बड़ा ऑस्ट्रेलियाई ब्लैक ओपल है। ये साल
साल 2004 में लाइटनिंग रिज में ओपल विशेषज्ञ टिबर शीली द्वारा खरीदा गया था और गोल्डन जुबली का वजन 7.55.36 कैरेट था। प्रत्येक कैरेट की कीमत न्यूनतम $9,000 थी। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो 1956 में $2.5 मिलियन और 17,000 कैरेट का ओलंपिक ऑस्ट्रेलियन ओपल मिला था और उस समय मेलबर्न में चल रहे ओलंपिक खेलों के सम्मान में इसका नाम रखा गया था। अब आगे बढ़ते हैं, लेकिन अगर मैं दुनिया की सबसे बड़ी एक्वामरीन की बात करूंगा तो ये सूची अधूरी रह जाएगी। लगभग 26 साल पहले ब्राजील के मिनस गेरेस में खोजा गया और ब्राजील के पहले सम्राट के नाम पर रखा गया। डोम पेड्रो एक्वामरीन खदान में पाए गए 3 टुकड़ों में सबसे बड़ा था। इसे काटने और पॉलिश करने से पहले मूल रूप से इसका वजन 27 किलोग्राम था। अब डोम पेड्रो एक्वामरीन लगभग 35 सेंटीमीटर लंबा है और इसका वजन 10,363 कैरेट या लगभग 2.26 किलोग्राम है, जो 5 पाउंड है। इस खूबसूरत पत्थर की कीमत 5 से 6 मिलियन डॉलर है। नंबर 1, कुलिनिन हीरा। फ्रेडरिक वेल्स नाम के कप्तान ने बहुत पहले ही जनवरी 1905 में दक्षिण अफ्रीका की प्रीमियर खदान में शानदार हीरे की खोज की थी। ये इतना बड़ा था कि उन्हें लगा कि ये खदान की दीवार पर मस्करी करने के लिए लगाया गया कांच का एक हिस्सा है, लेकिन इसे बाहर निकालने पर उन्होंने महसूस किया कि ये वास्तव में एक विशाल हीरा था। तब इसका नाम खदान के मालिक सर थॉमस कुलिनिन के नाम पर रख दिया गया। इसके थोड़े समय बाद ही ट्रांसवाल कॉलोनी की सरकार ने कुलिनिन डायमंड को $7,50,000 में खरीद लिया, जो आज महंगाई की दर से एडजस्ट करने के बाद लगभग $19 मिलियन के बराबर है। यहाँ मजेदार बात यह है कि प्रधानमंत्री लुइस बोथा का सुझाव था कि ये हीरा किंग एडवर्ड सप्तम को भेंट के रूप में दिया जाए। बहुमत ने इसके खिलाफ मतदान किया, लेकिन ब्रिटिश प्रधानमंत्री सर हेनरी कैम्पबेल बैनरमैन ने फिर भी राजा को कुलिनिन हीरा भेंट कर दिया। ये तो विंस्टन चर्चिल की वाक कुशलता थी, जिससे किंग एडवर्ड सप्तम ने उपहार लेने की हामी भरी और 9 नवंबर 1907 को अपने 66वें जन्मदिन पर उन्होंने इस भेंट को स्वीकार किया। तो आज ये कितने का होगा? दरअसल इसकी अनुमानित कीमत $2 बिलियन से अधिक है, जिससे ये हीरा अन्य सभी रत्नों का राजा बन गया है। अफ्रीका के स्टार के रूप में जाने जाने वाले इस सफेद हीरे का वजन 621.35 ग्राम है, जो 1.36 पाउंड या फिर 3106.75 कैरेट है, जिसका अर्थ है कि प्रत्येक कैरेट की कीमत कम से कम 6,43,000 है। आज कुलिनिन डायमंड को 9 बड़े पत्थरों और 96 छोटे टुकड़ों में विभाजित किया गया है। ये सभी बकिंघम पैलेस और टावर ऑफ लंदन में जनता के देखने के लिए उपलब्ध हैं। यदि आपको इनमें से कोई रत्न मिल जाए तो आप क्या करेंगे? इसे बेच देंगे या संभाल कर रखेंगे? मुझे अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखने के लिए शुक्रिया।